कल हम लोग जो है पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में देखे थे। आज हम लोग जो है लेबनिज थ्योरम के बारे में देखेंगे, ठीक है। और इस पे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आता है क्यू में, वो इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो बोर्ड पे यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है x³ log x का। तो लेबनिज थ्योरम का फार्मूला होता है u v n बराबर, और u और v क्या है, यहाँ पे दो फंक्शन है ना, एक हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा हमारा लॉगरिथम फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को हम u किसी को v मान लेंगे, लेकिन हमारा सॉल्व जो है इजी वे में हो जाए तो हम लोग जो है ध्यान रखेंगे कि v मानेंगे जो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है उसको, ठीक है। क्योंकि आगे चल के अलजेब्रिक फंक्शन जीरो हो जाएगा, जैसे डेरिवेटिव करते जाएंगे डिफरेंशिएशन तो आगे चल के हमारा जो है जीरो हो जाएगा। अब इनका जो फार्मूला होता है ये होता है nc0 unv प्लस nc1 un-1 v1 प्लस nc2 un-2 v2 प्लस nc3 un-3 v3 प्लस चलते चलेंगे हम लोग कहाँ तक, n तक, ncn un-n vn, और ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो लास्ट में हम लोग सिर्फ vn भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूला में डायरेक्ट यहाँ पे vn लिखा हुआ रहता है, u0 v1 vn, ठीक है। तो कोई ये इशू नहीं है इसके लिए। अब यहाँ पे u हम लोग किसको एज्यूम कर किए थे, log x को करेंगे, क्यों, क्योंकि nth डेरिवेटिव उसका जो है 0 नहीं होगा और अलजेब्रिक फंक्शन है ये, तो इसको हम लोग भी एज्यूम करेंगे क्योंकि इसका nth डेरिवेटिव जो है n टाइम्स जो जाएंगे वो कहीं ना कहीं पे जाके 0 हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन का एक रूल है ना कि जितना पावर है उससे एक बार ज्यादा अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो वो वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो, अगर जितना हाईएस्ट पावर है उससे एक बार ज्यादा अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो वो वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पे x3 है, x की पावर 3 है तो इसका 4 डेरिवेटिव ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अगर x5 है तो 6 डेरिवेटिव ऑटोमेटिक जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एज्यूम्ड v बराबर v इक्वल टू x³ एंड u इक्वल टू log x। एक चीज और हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस b का होता है -1 पे पावर n-1, n-1 का फैक्टोरियल 1 पे पावर n अपॉन ax प्लस b पे पावर n, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे ये एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो v1 क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। कैसे, और ये v1 क्या है, इसको लिख सकते हैं dv/dx, और यही एक बार जो डिफरेंशिएट हुआ तो हम लोग v1 यूज करते हैं। अब d और v का वैल्यू रख दो, x³ अपॉन dx, ऊपर नीचे सेम है। तो हम लोग कल भी देखे थे इस चीज को कि dx पे पावर n है अपॉन dx है, तो ये वैल्यू हो जाता है n × x पे पावर n-1। अगर यहाँ पे dy पे पावर n अपॉन dy है तो ये हो जाएगा n × y पे पावर n-1। ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ भी है हमारा x का फंक्शन, तो कंपेयर करेंगे अगर इससे तो n के जगह पे है 3 और n के जगह पे 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 × x पे पावर 2, ठीक है। उसी तरह v2 निकालेंगे तो v2 अगर v1 को एक बार डिफरेंशिएट कर दिए तो हमारे पास v2 निकल के आ जाएगा कितना, 6x। ठीक उसी तरह v3 निकालेंगे तो v2 को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा 6, और v4 v3 को एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा d6 अपॉन dx, और हम लोग जानते हैं कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है ना रे। अब आगे v5 निकालेंगे, v6 निकालेंगे, v7 निकालेंगे, जो भी निकालेंगे 0 होगा। अब इससे हमको क्या फायदा हुआ कि log x का जब हम लोग निकालेंगे n डेरिवेटिव तो उसका n तक हम लोग ना जाएंगे, n-4 तक ही आएंगे,
वहां से क्योंकि उसके आगे तो जीरो रहेगा, जीरो से मल्टीप्लाई इसी में रहता है, तो वो वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। तो अब देखो कैसे हम इसका निकालेंगे हम लोग, यू एन लॉग एक्स का एन डेरिवेटिव, क्योंकि हमको फार्मूला में क्या चाहिए, यू एन चाहिए, इधर हमको v चाहिए, फिर यू एन माइनस वन चाहिए, फिर v1 चाहिए। तो v1 v2 v3 v4 ये सब तो निकाल लिया, अब हमको निकालना है यू एन माइनस वन, यू एन माइनस टू, यू एन माइनस थ्री। ठीक है, कहां तक, यू एन माइनस थ्री तक ही जाएंगे, क्योंकि 4 में जैसे जाएंगे तो v4 हमारा जीरो है और जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो यू एन माइनस 4 को जीरो कर देगा, उसके आगे को पूरे को जीरो कर देगा, क्योंकि सभी तो जीरो होते जा रहा है ना रे, है ना। तो देखो कंपेयर करो, एन डेरिवेटिव log ax प्लस b का क्या होता है, माइनस वन पे पावर n माइनस वन इंटू वन n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू वन पे पावर n अपॉन ax प्लस b पे पावर n। तो कंपेयर करो, वहां पे log ax प्लस b है और यहाँ पे a की जगह क्या है, a क्या है, जो x का कोएफिशिएंट है वही ना यहाँ पे x का कोएफिशिएंट होगा, a क्या होगा 1 होगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो b है, तो b यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा ना जी। यहाँ पे सिर्फ log x है और हमको इससे कंपेयर करना है, तो जो x का कोएफिशिएंट है वो a होता है, तो यहाँ पे a की जगह 1 है और जो कांस्टेंट टर्म है b वो b होता है, तो यहाँ पे 0 है। अगर कुछ नहीं है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, log 1x प्लस 0 सेम है, a की जगह 1 और b की जगह 0, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वन पे पावर n माइनस वन का फैक्टोरियल और 1 पे पावर n अपॉन a कितना है 1 और x, तो x पे पावर अब b तो 0 है पे पावर n। अब इसको और बढ़िया से अगर लिखेगा तो इसको ऐसे लिख लेंगे x पे पावर n, कोई दिक्कत। अब हमको n माइनस वन चाहिए, तो n माइनस क्या 1 क्या हो जाएगा, जहां जहां n है वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, n माइनस 1 पुट कर देंगे, है ना रे। तो माइनस 1 पे पावर n माइनस वन, कोई दिक्कत। n माइनस वन का फैक्टोरियल और 1 पे पावर n माइनस वन, ये जो n था उस n की जगह n माइनस वन रख दिए, है ना रे, अपॉन x पे पावर n माइनस वन, ठीक है ना। उसके बाद u n माइनस टू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन पे पावर जहां जहां n है वहां क्या रख देंगे, n माइनस टू, तब यहां पे रखो n माइनस टू माइनस वन इंटू n माइनस टू माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू 1 पे पावर n माइनस टू अपॉन x पे पावर n माइनस टू। ठीक, अब u n माइनस थ्री निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन पे पावर n माइनस थ्री माइनस वन, n माइनस थ्री माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू 1 पे पावर n माइनस थ्री अपॉन x पे पावर n माइनस थ्री। हमको 3 तक ही चाहिए क्योंकि 4 हम निकालेंगे भी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 4 निकालेंगे तो जहां जहां n माइनस थ्री अभी जो रखे थे तो अब इसमें n माइनस फोर रख देंगे, इस वाले में n की जगह n माइनस फोर, यहाँ भी n माइनस फोर, ठीक है, हमारा हो जाएगा रे, ना होगा रे, तो हंस रहा है, मजा ले रहा है। फिर अब देखो हमारे पास जो है u निकल गया, सॉरी v निकल गया, u निकल गया, अब सबको उठा के इसमें पुट कर देंगे, सॉल्व हो गया। अब दूसरी बात रहा ये NC0 NC1 का वैल्यू, ठीक है, तो देखो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं NCR, इसका क्या वैल्यू होता है बाबू, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। अब जैसे यहाँ पे NC0 है तो NC0 क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस जीरो का फैक्टोरियल इनटू जीरो फैक्टोरियल, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस जीरो, n फैक्टोरियल और जीरो फैक्टोरियल हो जाता है 1, ठीक है रे, ये कट गया, ये वैल्यू क्या दे देगा
1। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1। NC1 तो r की जगह 1 है तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं बाबू? n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? n इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। ये कट गया तो NC1 का वैल्यू 1 n। ये कैसे हुआ? हम लोग जानते हैं अगर मान लो हमारे पास 4 फैक्टोरियल है जिसका वैल्यू क्या होगा? 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1 होता है ना जी। तो जैसे अगर 4 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 4 गुना 3 फैक्टोरियल। ये क्या हो रहा है? ये n है तो ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल है। ठीक है, सेम सिमिलर यहां पे ऐसे हो रहा है ना। उसी तरह NC2 का क्या हो जाएगा? NC2 हो जाएगा, सिमिलर करके देखो, ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? 2 है। तो उसी तरह यहाँ पे सारा का वैल्यू रख देंगे बाबू। NC3 क्या हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। और 4 तो हमको चाहिए ना रे, है ना? चाहिए हमको कहाँ तक? NC3 तक है। अब ये सारा वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा nth डेरिवेटिव निकल जाएगा। कौन सा डेरिवेटिव निकलेगा? nth। लेकिन क्वेश्चन में हमको बोला है कि हमको फोर्थ डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे रहता कि nth डेरिवेटिव चाहिए तो ये सारा वैल्यू को इसमें उठा के रख देते, सॉल्व कर देते, खत्म हो गया कहानी। समझ आ रहा है ना? लेकिन क्वेश्चन में बोला है हमें कि हमें फोर्थ डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ डेरिवेटिव के लिए मतलब क्या करना होगा? जहां जहां n है वहां वहां क्या पुट कर देंगे? 4 पुट कर देंगे। ठीक है, n की जगह 4 पुट करेंगे तो हमारा फोर्थ डेरिवेटिव निकल जाएगा। फोर्थ डेरिवेटिव करने का मतलब 4 बार डिफरेंशिएशन, है ना जी? कोई दिक्कत? इसको मिटाएं। चलो यहां पे पुट कर लेते हैं। एक मिनट, यहां पे इसको लिख लेते हैं। ठीक है, n के जगह अगर इधर वाला को मिटा देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल दे लो, है ना? अब देखो, हमको फोर्थ डेरिवेटिव चाहिए तो u4 क्या हो जाएगा? -1 पे पावर 4 माइनस 1। तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 ना होगा जी? 3 इंटू 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 3 फैक्टोरियल इंटू 1 पे पावर 3 अपॉन x पे पावर n की जगह कितना? 4। तो तुम समझ रहे हैं? कौन वाला ना समझ रहा है? ई वाला। जहां जहां n था वहां वहां क्या रखना है? 4 रखना है। ठीक है ना रे? तो ये यहाँ पे 4 रखे जब, तो यहाँ n है तो यहाँ पे 4 रखेंगे ना रे? अब फिर यहाँ पे भी n है तो यहाँ भी 4 रखेंगे ना? तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा ना रे? अब फिर यहाँ क्या है? n है तो n की जगह 4 रखेंगे ना रे? तुम लोग बोलता भी ना है ना? अब फिर यहाँ n है तो x की जगह क्या रखेंगे? n की जगह 4 रखेंगे। अब समझा रहे? इसमें उसमें क्या दिक्कत है? तो उसी तरह बाबू n-1, तो n की जगह हम लोग क्या किए हैं? पुट n बराबर 4 कर रहे हैं ना? तो n की जगह जैसे ही आप 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3 होगा ना जी? तो ये 3 हो जाएगा तो u3 क्या निकलेगा? अब u3 माइनस 1 पे पावर 3 माइनस 1 2 माइनस 1 कितना होगा? 1 होगा। सॉरी, n की जगह 4 रखेंगे ना बाबू? 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? n की जगह रखेंगे 4 में से 2 जाएगा तो 2 का फैक्टोरियल इंटू 1 पे पावर 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 अपॉन x पे पावर
कितना होगा बाबू? n माइनस 1, 4 माइनस 1 3 होगा ना होगा रे? फिर उसी तरह यहां पे रखेंगे तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो माइनस 1 पे पावर, अब यहाँ पे 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 4 माइनस 3 यानी 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 पे पावर 4 माइनस 2 2 अपॉन x पे पावर कितना? 2। उसके बाद 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1 होगा ना जी? और ये क्या होगा? माइनस 1 पे पावर 4 माइनस 4, ये 4 हो गया और ये माइनस 3 माइनस 1 4 हो जाएगा। तो 4 माइनस 4 क्या होगा? 0। और फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 4 माइनस 4 नहीं होगा, 4 माइनस 3 माइनस 1 है ना, माइनस 3 माइनस 1 4 हो गया, माइनस का साइन और ये 4, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया? 0 का फैक्टोरियल इंटू 1 पे पावर यहाँ भी क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3 हो जाएगा ना। तो 4 माइनस 3 क्या होता है? 1 अपॉन x पे पावर 4 माइनस 3 है ना। तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। अब ये सारा वैल्यू को उधर जो हम लोग NC0 निकाले थे, NC1 निकाले, UN निकाले है ना, तो UN के जगह यहाँ पे हमको 4 डेरिवेटिव चाहिए ना। तो अब ये फॉर्मूला जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? UV4 और U और V क्या माने हैं? हम एक को माने हैं लॉगरिथम फंक्शन, दूसरे को माने हैं अलजेब्रिक फंक्शन, V को माने हैं अलजेब्रिक फंक्शन और U को माने हैं लॉगरिथम। तुम्हारा मन करे तो तुम उलट पलट के भी मान सकते हो रे, है ना, कोई दिक्कत ना है। तो जहां जहां n है वहां रख दो 4C0, उसके बाद U4V, ठीक है, प्लस 4C1 U4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3 और V1 प्लस 4C2 U2V2 होगा ना जी, प्लस 4C3 और U क्या हो जाएगा? 4 में से 3 गया 1 इंटू V3 है ना, प्लस अगर और रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4C4 और U है ना, U यहाँ पे क्या होगा? U नॉट हो जाएगा। तो यही तो हमारा U नॉट हो गया ना। ये मान लो V नॉट है, ये U नॉट है, या यहाँ पे U एंड V नॉट हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, नोटेशन कर सकते हैं, नहीं भी करो कोई दिक्कत ना है। समझ में आ रहा है ना? तो ये U हो जाएगा, 4 माइनस 4 गया, तो नोट पढ़ते हैं बाबू, 0 ना पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? V4 होगा ना बाबू। यहाँ हम लोग फार्मूला देखें सब कुछ। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे था 4C0, n बराबर 4 रखे हैं, तो फिर U4V0, या कुछ भी नहीं है तो नोट 0 ना पढ़ते हैं, इसको हम लोग नोट पढ़ते हैं। फिर 4C1 4 माइनस 1 3, उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4C4 और ये हमारा क्या रहेगा? U नॉट और V4, और ये V4 हमारा क्या है? 0। तो ये पूरा वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 0। और इसके आगे जितना भी रहेगा ये सारा हमारा चला जाएगा 0, और हमको जरूरत भी नहीं है इसके आगे लेने का। अभी एक वैल्यू पुट कर देंगे सबका इधर। तो 4C0 का वैल्यू क्या होगा? हम लोग निकाले थे, क्या था? 1 था। U4 का वैल्यू कितना है? यहाँ पे सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो ऑड पे पावर अगर -1 है, माइनस कुछ भी है, और इसके पावर अगर ऑड है तो ये वैल्यू हमेशा -1 आता है, ठीक है। सॉरी, -1 पे पावर अगर ऑड रहेगा तो ये वैल्यू जो है हमेशा -1 आता है। तो ये हमारा -1 हो गया, और ये 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 6। अगर मान लो 3 फैक्टोरियल लेते हैं, ये मतलब कि 3 गुना 2 गुना 1 है ना, तो 3 गुना 2 6, और 1 पे पावर 4 1 हो जाएगा अपॉन x पे पावर 4, ठीक है। तो यहां वैल्यू रख दो 1 इंटू -6 बाय x पे पावर 4 इंटू v का वैल्यू कितना है? x3 प्लस
4c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, हम लोग निकाले थे 4c1 का वैल्यू 4, और u3 कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो गया -1 का स्क्वायर, इवन पावर है तो -1 पे अगर इवन पावर होता है तो ये वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो ये 1 हो गया, 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 2, है ना, 2 फैक्टोरियल हमारा 2 हो गया, 1 का क्यूब इंटू 1 अपॉन x क्यूब, तो यानी 2/x क्यूब इंटू 2/x क्यूब इंटू v1 कितना है हमारा 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम लोग निकाले थे 4c2 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ये कटा ये 2 यानी 6 आ जाएगा, 100, ये वैल्यू हमारा 6 आया, और u2 का वैल्यू हमारे पास कितना आया -1/x स्क्वायर इंटू -1/x स्क्वायर प्लस 4c3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देख लो 4c3 1 वैल्यू हमको लगता है आएगा 4c3 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 4c3 यानी हमारा वैल्यू आएगा 4, इसको लिख सकते हैं ना 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू आएगा 4, तो ये 4 हो गया इंटू u1, ये वैल्यू हमारा क्या आ रहा है 1/x आ रहा है ना, सॉरी यहाँ पे हम लोग v2 का वैल्यू हम लोग लिखे हैं, u2 का वैल्यू लिखे, लेकिन v2 का वैल्यू क्या है हमारा 6x इंटू 6x, है ना, ठीक है, प्लस 4c3 का वैल्यू 4 और u1 का वैल्यू क्या आया 1/x, है ना, इंटू v3 का वैल्यू क्या है 6। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा तो बन जाएगा -6/x प्लस ये 4 दूनी 8 दिया 24 और ये कट गया तो हमारा x, तो 24/x और ये हमारा हो गया -36/x स्क्वायर और ये 6 के 24/x हो गया ना जी। सर यहाँ पे x है तो x कट जाएगा। हाँ ये और ये कट गया ना, 36/x ओ सॉरी 36/x, ऊपर वाला मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, या इसको पूरा यहाँ पे लेके आते हैं, तो हमारे पास uv4 बराबर क्या है यार -6/x प्लस 24/x और 24/x माइनस 36/x प्लस 24/x, इसको सॉल्व करेंगे तो 24 24 48 और 36 6 42 तो 6/x, ठीक है, ये वैल्यू हमारा किसका है 6/x, x क्यूब log x का 4th डेरिवेटिव है ना 6/x। अगर इसको हम लोग चेक करना चाहेंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद जो है अगर चेक करना चाहेंगे कि हमारा सही है कि ना है